पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश। इस चैनल पर कई कानूनी बिंदुओं को आपको वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करता आ रहा हूं। आज का विषय है धारा 167 सीआरपीसी, जिसमें ये व्यवस्था दी गई है कि यदि पुलिस 24 घंटे के भीतर अनुसंधान पूर्ण नहीं करती है तो अभियुक्त के लिए वो पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड कैसे लेगी, और इस विषय में ही मैं इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तो धारा 167 ये कहती है, प्रोसीजर व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। जहाँ 24 घंटे में अरेस्ट होने के बाद निकटतम इन्वेस्टिगेशन पूर्ण नहीं होता है, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष, चाहे उसे क्षेत्राधिकार हो या ना हो, पुलिस को उस अभियुक्त को यदि उससे और पूछताछ करनी है तो पुलिस रिमांड के लिए, और यदि पूछताछ नहीं करनी है तो मजिस्ट्रेट जुडिशियल रिमांड, चाहे उसे जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। जब कभी कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, ये प्रावधान है, और अभिरक्षा में निरुद्ध है, और ये प्रतीत होता है कि अन्वेषण धारा 57 के अनुसार, ये धारा 57 सीआरपीसी कहती है कि जैसे ही अरेस्ट अभियुक्त किया जाएगा 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत पुलिस को करना होगा। 24 घंटे से ज़्यादा उसको पुलिस डिटेन अपने पास नहीं रख सकती है, ये विधिक प्रावधान है। और अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है तब विश्वास करने का यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये अधिकार है, आधार है कि अभियोग और इत्तला ऐसी दृढ़ है कि पुलिस थाने का जो ऑफिसर इंचार्ज है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, या तो वो ऑफिसर इंचार्ज होगा या नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर से नीचे के स्तर का नहीं होना चाहिए, तो वो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए। उसके समक्ष निकटतम मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उस एक्यूज को प्रविष्टि करेगा और केस डायरी मामले के साथ में भेजेगा, जो धारा 172 सीआरपीसी के तहत हर घटना अपराध के संबंध में डे टू डे जिसमें प्रविष्टियां रहती हैं उसे भी प्रस्तुत करेगा। निकटतम मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन जहां भेजा गया है इस मामले के विचारण की, चाहे उसे जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, वो ऐसी अभिरक्षा में जैसी वो आवश्यक समझे, वो पुलिस कस्टडी होगी तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं, और जुडिशियल कस्टडी होगी तो शुरू में 15 दिन से ज़्यादा नहीं, कोई भी कस्टडी में वो भेज सकता है। जहाँ विचारण या विचारण के लिए वो सुपुर्द करने की, उसे जुरिस्डिक्शन हो या नहीं हो, डिटेन, तो वो भिजवाने का आदेश मजिस्ट्रेट उसको देगा। मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में अन्यथा जो निरोध है वो 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में अथोराइज करेगा जहां उसे समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के पर्याप्त आधार है। किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में दो स्थितियां हैं, इसमें 90 दिन से अधिक तब नहीं करेगा जब भी जिस अपराध के लिए वो व्यक्ति पकड़ा गया है वो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। वहाँ 90 दिन तक वो डिटेंशन उसका बढ़ेगा, और 60 दिन वहाँ होगा जहाँ अभियुक्त द्वारा किया गया जो भी अपराध है वो अन्वेषण किसी अन्य अपराध से संबंधित है, मतलब मृत्युदंड से, आजीवन कारावास या 10 साल से कम के दंड से वो दंड नहीं है, तो वो 60 दिन तक। 60 डेज हो जाने पर यदि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त की ओर से आवेदन लगाया जाता है तो अभियुक्त जमानत का हकदार हो जाता है। एक प्रिंसिपल है, बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। फिर इसके बाद कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा को में निरोध को तब तक अथोराइज नहीं करेगा जबकि अभियुक्त उसके बाद पहली बार अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है, व्यक्तिगत रूप से जब तक वो प्रस्तुत नहीं किया जाता। और इसमें व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क माध्यम से पेश किए जाने पर भी न्यायिक हिरासत में निरोध को और बढ़ाया जा सकता है। और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड नहीं है हाईकोर्ट के द्वारा, JMSC कहलाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो वो पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं कर सकता। इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है, शंकाएं दूर करने के लिए एक्सप्लेनेशन 1 है, पैरा क में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर अभियुक्त व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरुक्त किया जाएगा जब तक कि वो जमानत नहीं दे देता, तब तक वो कस्टडी
उसकी बढ़ती रहेगी। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष जो पेश किया गया है, अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को यथास्थिति विशेष प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क के माध्यम से प्रमाणित पेशी के संबंध में आदेश द्वारा वो साबित की जा सकती है कि ये कस्टडी में रहा। परंतु यदि कोई स्त्री है, महिला है जो 18 साल से कम आयु की है, तो निरोध किसी रिमांड गृह या मान्यता प्राप्त कोई ऐसी सोशल संस्था है उसमें कस्टडी में प्राधिकृत की जाएगी। नेक्स्ट इसका प्रोविजन है, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला जो पुलिस अधिकारी है वो सब इंस्पेक्टर से निम्न पंक्ति का नहीं होना चाहिए। और अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं मिलता है तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को और केस डायरी जो मामले की लिखी गई है उसे प्रस्तुत करेगा। इसके बाद इसमें ये कहा गया है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो अभियुक्त को कुल मिलाकर 7 दिन तक की कस्टडी प्राधिकृत कर सकता है। बाद में जिस मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन है वो वहाँ उसको केस डायरी को वहाँ भेज देगा। ऐसा आदेश देने के लिए जो सक्षम है वहाँ भेज देगा। और परंतु उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मामले के अभिलेख मामले से संबंधित डायरी की प्रविष्टियों के साथ वो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले अधिकारी द्वारा जो उसे भेजी गई थी निकटस्थ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस केस डायरी को भेज देगा। इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में क्लॉज 3 कहता है, निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण को अभिलिखित करेगा, रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे अपने आदेश की एक प्रति चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजेगा, सीजेएम को भेजेगा, अगर कोई मजिस्ट्रेट अगर ऐसा कोई रिमांड देता है। यदि संबंध मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त की गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर, मान लो किसी अपराध जिसके लिए अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है वो रिमांड पर चल रहा है, 6 माह में भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे की कार्यवाही करने को रोक भी सकता है। और यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विशेष कारण बतलाता है तो उसे 6 माह की अवधि से आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश दे सकता है, जारी रख सकता है, इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देगा। क्लॉज 6 ये कहता है 167 का कि उपधारा 5 के अधीन किसी अपराध का और आगे अन्वेषण करने के लिए आदेश दिया गया है, यदि सेशन न्यायाधीश के समक्ष कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आदेश देता है, उसे समाधान हो जाता है कि अपराध का आगे और इन्वेस्टिगेशन किया जाना है, तो वो उपधारा 5 के अधीन दिए गए आदेश को रद्द कर सकता है और ये सेशंस न्यायालय निर्देश दे सकता है जमानत और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए वह निर्दिष्ट करे अपराध का आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो इस प्रकार मैंने धारा 167 जो पुलिस रिमांड कहा जाता है, जहां इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूर्ण नहीं हुआ है और प्रोसीजर वेयर द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, तो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सामान्य नियम यह है कि 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट होने के बाद पुलिस उसको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है, उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही होगा। धारा 57 में प्रावधान है कि धारा 24 घंटे के लिए ही गिरफ्तार होने के बाद अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने प्रावधान बताया कि वो ऑफिसर इंचार्ज होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर नहीं होगा। दूसरा, उसे चाहे जुरिस्डिक्शन हो मजिस्ट्रेट को या नहीं हो, उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया है वो फर्दर डिटेंशन के लिए उसको ऑर्डर करेगा, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो या पुलिस कस्टडी हो। और नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का चाहे जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, फर्दर डिटेन उसे करना आवश्यक नहीं है, तो वो जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज देगा। 15 दिन से अधिक अगर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में चलता है और उसको बार बार रिमांड बढ़ाया जाता है, तो जो ऑफेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, LI से संबंधित, डेथ से संबंधित या 10 वर्ष से अधिक है,
उनमें 90 दिन और अन्य मामलों में जो 10 वर्ष से कम की सजा है 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होगा, अन्यथा अभियुक्त को बेल का राइट मिल जाएगा। यदि इन्वेस्टिगेशन में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जिसको हाईकोर्ट ने एम्पावर नहीं किया है, ये अधिकार नहीं है। और इसमें यह भी है कि एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरा, फर्दर डिटेंशन यदि महिला है तो उसे सोशल कोई रिफॉर्म्स वगैरह के जो होम हो वहाँ भेज दिया जाएगा। और होम वगैरह में जुडिशियल या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अवेलेबल न होने पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जाएगा, जो 7 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं दे सकता है। फिर वो केस डायरी और एक्यूज्ड को जुरिस्डिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज देगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये प्रक्रिया 167 में अपनाई जाएगी। समन्स केस के अकॉर्डिंगली वो ट्रायल करेगा। यदि 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूर्ण नहीं होता है और आईओ समय मांगता है तो वो परमिशन भी दे सकता है। जरूरत न होने पर या सेशंस के समक्ष आईओ अप्लाई करता है तो मजिस्ट्रेट के आदेश को, इन्वेस्टिगेशन रोकने के आदेश को वो वैकेट भी कर सकता है। तो मैंने सरल भाषा में आपको धारा 167 रिमांड के संबंध में बताया। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी जानकारी बढ़ी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, अपने साथी मित्र दोस्तों को भेजें। इस चैनल पर आपका जो स्नेह मिल रहा है मैं उसके लिए हृदय से आपका आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो। नमस्कार।